जय जिनेंद्र। आज से पहले आपने रामायण और उसके पात्रों से जुड़ी अनेक कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम जैन रामायण के अनुसार जटायु और उनके पूर्व भव की एक कहानी सुनेंगे। अपने पूर्व भव में जटायु की आत्मा कुंभकर नामक नगरी में एक राजा के रूप में थी। इन राजा का नाम था राजा दंडक। इन राजा के एक मंत्री भी था जिसका नाम था पालक। राजा दंडक की रानी थी जिनका नाम था पुरंदरयशा। पुरंदरयशा श्रावस्ती के जीतशत्रु राजा की पुत्री थी। इन्हीं राजा जीतशत्रु का एक पुत्र भी था जिसका नाम था स्कंदक। इस प्रकार राजा दंडक और स्कंदक आपस में जीजा साले थे। स्कंदक 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के बड़े ही भक्त थे और साथ ही तत्वज्ञानी भी थे। एक बार राजा दंडक अपने मंत्री पालक के साथ श्रावस्ती नगरी में आए। श्रावस्ती नगरी के राज दरबार में तत्व चर्चा चल रही थी। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि अनेक बातों पर अलग अलग विद्वान अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे थे। तभी राजा दंडक के मंत्री पालक, जो कि एक नास्तिक था, उसने भी अपना मत प्रस्तुत किया। लेकिन युवराज स्कंदक की तर्कपूर्ण बातों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। सभी युवराज स्कंदक की प्रशंसा करने लगे। यह उस मंत्री पालक को बड़ा ही अपमानजनक लगा और उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में बैर की गांठ बांध ली और सोचा समय आने पर जरूर इसका बदला लूंगा। आगे चलकर युवराज स्कंदक साधु बन गए। उनके साथ ही 500 कुमार भी उनका अनुसरण करते हुए उनके शिष्य बन गए। एक बार स्कंदक आचार्य तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के पास आए और भगवान से निवेदन किया कि मैं कुंभकर नगरी जाकर अपने बहन और बहनोई यानी कि जीजाजी को प्रतिबोध देना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु ने अपने ज्ञान से देखकर बोला कि वहाँ जाने पर संयम की विराधना होगी और प्राणांतक उपसर्ग भी आएगा, यानी आपको मृत्यु भी आ सकती है। इस पर आचार्य ने पूछा, प्रभु उपसर्ग के समय हम आराधक होंगे या विराधक? तब प्रभु ने फरमाया, आपके 500 शिष्य अंतिम आराधना करते हुए भी मोक्षगामी होंगे, किंतु तुम विराधक होगे। फिर से स्कंदकाचार्य ने पूछा, भगवान यदि मुझे छोड़कर सभी आराधक और मुक्तिगामी होते हैं तो मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि कहा है परोपकाराय संताम विभूतयः। स्कंदक आचार्य के इस प्रकार कहने पर प्रभु मौन ही रहे और प्रभु के मौन को ही स्वीकृति समझकर स्कंदक आचार्य कुंभकर नगरी में चले गए। जब राजा रानी को 500 शिष्यों के साथ स्कंदक मुनि के कुंभकर नगरी आने का समाचार मिला तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन वहीं जब पालक मंत्री को इसकी सूचना मिली तो उसके पुराने अपमान के भाव गहरे हो गए और उसने ठान लिया कि इस समय मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। जिस उद्यान में स्कंदकाचार्य रुकने वाले थे, उस उद्यान में मंत्री पालक ने पहले से ही बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जमीन में गड़वा दिए और फिर राजा को जाकर बोला कि वह स्कंदकाचार्य आपसे युद्ध करने के लिए और आपका राज्य हड़पने के लिए आया है। यदि विश्वास न हो तो उद्यान में चलकर देख लीजिए। जब राजा ने उद्यान में जाकर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र देखे, तब राजा पालक मंत्री से बोले कि आप ही सुरक्षा का कोई उपाय करें, और राजा ने पालक मंत्री को उसकी इच्छानुसार साधुओं को दंड देने का भी आदेश दे दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस पालक मंत्री ने उन 500 साधुओं और स्कंदाचार्य को घाणी यानी कि तेल पीसने की मशीन में पीलने का निर्णय लिया। जब पालक मंत्री क्रम से एक एक साधु को घाणी में पीलता जा रहा था, तब आचार्य सभी को अंतिम आराधना करवाते जा रहे थे और वे सभी साधु भी अपने किन्हीं पुराने कर्मों को पीलते पीलते मुक्त होते जा रहे थे, यानी कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहे थे। जब अंतिम शिष्य बचा तब आचार्य स्कंदक ने पालक मंत्री से बोला कि इसकी जगह पहले मुझे घाणी में पील दो, बाद में मेरे शिष्य को पीलना, क्योंकि इसे मैं इस तरह से पीलते हुए नहीं देख पाऊंगा। लेकिन पालक मंत्री ने उनकी बात नहीं मानी और स्कंदक आचार्य के सामने ही उनके अंतिम और सबसे छोटे शिष्य को भी घाणी में पील दिया। इस पर स्कंदकाचार्य क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने निदान कर लिया कि यदि मेरी तपस्या में बल है तो मैं इस कुंभकर नगरी का विनाशक बनूंगा। क्रोध में निदान करते हुए जब उनकी मृत्यु हुई तो वह अपने अगले भव में अग्नि कुमार देव बने और इन्हीं अग्नि कुमार देव ने उस कुंभकर नगरी पर निरंतर अग्नि की वर्षा की, जिससे पूरी नगरी जलकर दंडकारण्य में बदल गई। पालक मरकर 7वीं नरक में गया। राजा दंडक अपने अपराध बोध से बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने भी आयु पूर्ण करके उसी दंडकारण्य में गिद्ध योनि पाई। जब राम भगवान लक्ष्मण जी और सीता के साथ उस वन में पधारे, तब अवधि ज्ञानी मुनि की बातें सुनकर उस गिद्ध पक्षी को भी ज्ञान हो गया और उसने भी व्रत धारण किए और मुनि चरणों में
नतमस्तक हो गया। जैसे ही वह पक्षी मुनि के चरणों में झुका, उसका सारा शरीर निरोगी हो गया और बहुत ही सुंदर उसकी काया हो गई और उसके शरीर पर रत्नमयी सुनहरी जटाएं आ गईं। तब रामचंद्र जी ने उसे हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से कहा कि कितना सुंदर जटायु पक्षी है। वह राम भगवान, सीता जी और लक्ष्मण के साथ ही उस वन में रहने लगा। सीता हरण के समय रावण की तलवार से घायल हो गए और वहां से अपनी आयुष्य पूर्ण करके चौथे देवलोक में वैमानिक देव हुए। आगे चलकर जब लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई, उस समय मोह के कारण जब राम भगवान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके भाई अब नहीं रहे हैं, तब देव बने इन्हीं जटायु के जीव ने आकर राम भगवान को मोह से मुक्त करने के लिए ये 4 उपाय किए। सबसे पहले उन्होंने सूखे वृक्ष को पानी पिलाने की चेष्टा की। उसके बाद पत्थर पर गोबर की खाद डालकर कमलिनी को रोकने के प्रयास किए। इसके बाद चक्की में रेत पीसने का प्रयास किया और लास्ट में बिना ऋतु के ही मरे हुए बैल को जोतकर खेती करने का प्रयास किया। जटायु देव ने ही राम भगवान को यह मानने पर बाधित कर दिया था कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण अब नहीं रहे हैं और उनके मृत शरीर से किसी भी प्रकार की अपेक्षा करना व्यर्थ है। जटायु देव के ही प्रयासों से भगवान राम प्रतिबुद्ध हुए और उन्होंने दीक्षा लेकर अपना कल्याण किया और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। जैन मत के अनुसार हमेशा एक वासुदेव ही प्रति वासुदेव को मारते हैं और वासुदेव और बलदेव दोनों एक ही पिता की संतानें होती हैं, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग होती हैं। वासुदेव और प्रति वासुदेव दोनों मरकर नरक में जाते हैं और बलदेव दीक्षा लेकर या तो मोक्ष में जाते हैं या फिर देवलोक में जाते हैं। जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण वासुदेव थे और रावण प्रति वासुदेव थे और राम भगवान बलदेव थे। जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी ने ही रावण का वध किया था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।